जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। कौन सा भाई बिहार में सबसे अधिक उत्पादन होता है, दोस्तों आपको ये बताना है। तो दोस्तों, जो पाइराइट है वो बिहार में सबसे अधिक उत्पादन होता है, लगभग 94% बिहार के रोहतास जिला में पाइराइट का उत्पादन होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 429 की ओर। आपका 429 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। कैसी अर्थव्यवस्था आधारित थी दोस्तों, वो बताना है। थी वनों पर आधारित थी। किस पर? वनों पर आधारित थी। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 430 में। आपको 430 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, बिहार जो है बंगाल से अलग कब हुआ था दोस्तों? तो 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बिहार से दोस्तों उड़ीसा कब अलग हुआ था? आपको उड़ीसा तो आपको कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था? 1936 में। यानी कि ऑप्शन नंबर 1936 में दोस्तों उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों 431 नंबर क्वेश्चन की ओर। 431 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में लोकसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों बताना है कि बिहार में लोकसभा की संख्या, सीटों की संख्या कितनी है? तो 54 हो जाएगा। कितनी हो जाएगा? 54 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। अगर विधानसभा का पूछे तो विधानसभा का 243 सीट है। कितना? 243 सीट है, याद रखिएगा दोस्तों। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया और पटना में भयानक हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए। वर्ष कितना में हुआ था दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1939 में। कब हुआ था? 1939 में ये दंगा हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि 1908 के छोटा नागपुर कस्टम अधिनियम में रोक लगाई गई थी। किस लिए लगाई गई थी दोस्तों? तो ये दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 434 क्वेश्चन नंबर आपका है दोस्तों, बिहार का सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार का सुमेश्वर श्रेणी कैसी दोस्तों है? तो पारसता से पहाड़ी पुराली भी है, राजमहल की पहाड़ी से भी पुराली है और खड़क पहाड़ी से भी पुराली है। यानी कि तिलुल ऑप्शन के अनुसार ये तुलुल से सबसे पुराली है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 435 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। बिहार में जो दामोदर नदी प्रवाहित होती है वो कहाँ होती है दोस्तों? तो ये कहाँ होती है? एक भ्रंश घाटी में, छोटा नागपुर के पास से यह टोरी नामक स्थान से निकलता है दोस्तों, दामोदर नामक नदी, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 436 की ओर। आपका 436 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वनाक्षित प्रतिशत लगभग है। यानी कि बिहार में कुल कितने परसेंट ये थी जंगल है, ये दोस्तों ये बताना है आपको। कितने परसेंट जंगल है दोस्तों, ये बताना है। तो कितना है? टोटल एरिया का 70%, याद रखिएगा। तो टोटल एरिया का 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 437 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि पटना में प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था दोस्तों? तो शेरशाह ने बनाए थे। कौन? शेरशाह ने। शेरशाह का जो पुराना बचपन का नाम दोस्तों था फरीद खान था, याद रखिएगा। फरीद खान का इसका जन्म 432 ईस्वी में हुआ था, जो होशियारपुर नामक गांव में हुआ था। इसका पिता का नाम हसन खान था। कौन? हसन खान पिता का नाम था दोस्तों, याद रखिएगा। 438 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि झारखंड कौशल ओवर ग्रेज के लेखक, पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तब विक्टर दास है। कौन? विक्टर दास। यानी ऑप्शन नंबर सी इज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 439 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था दोस्तों? ये कब पारित हुआ था? तो 1908 में। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? तो 1908 में। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 440 की ओर। 440 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा प्रमुख वित्तीय संस्था है? तो कौन सा संस्था जिम्मेवारी होता है दोस्तों? बिहार राज्य वित्त निगम। कौन? बिहार राज्य वित्त निगम, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 441 नंबर क्वेश्चन में। 441 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है कि किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ? दोस्तों आपको बताया कि 1936 में दोस्तों बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था, और 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ था, और बंगाल से बिहार वो 1912 में अलग हुआ था। कब? 1912 में अलग हुआ था दोस्तों, ये तीनों ने याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 442 की ओर। 442 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी है। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी कैसी है दोस्तों, ये बताना है आपको। तो कैसी है? कैसी हो जाएगी दोस्तों? उत्तर पश्चिम बिहारी मैदान हो जाएगा, और मध्य दक्षिण बिहारी मैदान, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो गया 443 नंबर क्वेश्चन, कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट भाग संचित है? कितना बिहार में जो कितनी कृषि योग्य भूमि का कितना परसेंट जो है उस संचित भाग है? तो 50% से जो अधिक भाग दोस्तों है उस संचित भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 444 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार की जो तराई प्रदेश विस्तृत है ये दोस्तों भारत और नेपाल के सीमा के समानांतर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपको 445 नंबर दोस्तों क्वेश्चन होगा कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1934 में। कब हुआ था? 1934 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 446 की ओर। 446 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि 1830 ईस्वी के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था दोस्तों? तो यह बवावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र माना जाता था दोस्तों, याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 447 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपका है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855 से लेकर 56 ईस्वी तक अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी दोस्तों। तो भागलपुर का राजमहल जो पहाड़ी है उस पर, याद रखिएगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 448 नंबर क्वेश्चन की ओर। 448 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है आपका, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? दोस्तों बिहार में कृषि का जो स्वरूप है दोस्तों वह क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों आपको जीवनदायी। कैसा है? जीवनदायी। बिहार में जो कृषि का स्वरूप है दोस्तों व्यवसायिक तो एकदम नहीं है, आत्मनिर्भर भी यहाँ किसान नहीं है, नियतोन्मुख भी नहीं है, यानी जीवन के जीने के लिए बस कृषि का जो कार्य करते हैं वो करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है? कौन बिहार में गंगा नदी से मिलती है दोस्तों? तो गंडक मिलती है, सोन भी मिलती है, पुनपुन भी मिलती है, और घाघरा भी मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका 450 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार में पहले चीनी मिल स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? बिहार में पहले चीनी मिल कहाँ हुई थी? बेतिया का नाम सुने होंगे आपको, बेतिया में हुई थी। बेतिया में कहाँ हुई थी? बेतिया में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। आपका 451 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जो छोटा नागपुर जो झारखंड राज्य में पड़ता है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों? कब हुआ था दोस्तों? ये भी पता है। तो यह कहाँ हुआ था? सिंहभूम नामक आप जो जिला है झारखंड में, सिंहभूम नामक, वहाँ हुआ था। और कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1820 में, याद रखिएगा 1820 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों 452 नंबर क्वेश्चन की ओर। 452 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? दोस्तों किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा था। किससे? तिनकठिया से, याद रखिएगा। ये कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो 1917 में, याद रखिएगा। कब हुआ था? 1917 में, याद रखिएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। आपका अगला नंबर दोस्तों क्वेश्चन हो जाएगा, उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था? उल
गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा से, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और आपका अगला नंबर 454 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। कब हुई थी? 1916 में हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों ये मेरा सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपना नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में।